मनाजिर को और दोबाला करने के लिए इस वक्त जुल इल्म वल मर्तबत मंबई इल्म हिकमत शहंशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब हलीमी दामत बरकातहुम मद्दजिल्लहुल अली उस्ताद तफसीर जामिया रियाजुल उलूम गुरैनी का मैं नामी इसमें ग्रामी पेश कर रहा हूँ। हजरत वाला से बड़े अदब के साथ दस्तबस्त गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और हम सबको अपने मवाइद हसना से मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी से ये कंडीशन है कि सलाम का जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो आगे आप समझे रहिए। अभी तो नाच चल रही थी तो आप लोग माशाल्लाह जाग नहीं रहे थे, इनाम भी आ रहा था। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, नात खां को लोग इनाम का मुस्तहिक समझते हैं, लेकिन कभी मुकर्रिर को हमने नहीं देखा किसी ने इनाम दिया हो। वो बेचारा कलेजा निकाल के रख दे, तहज्जुद में आपके लिए तड़पे, हर वक्त उम्मत की फ़िक्र में रहे, गाली उसी को मिलेगी। कुछ होगा बस यही सीधा सवाल, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं? किसी की शादी नहीं हो रही, भैया मौलाना क्या कर रहे हैं? किसी की हो गई, बीवी को बहुत मान रहा है, मौलाना क्या कर रहे हैं? किसी की हो गई, लड़का नहीं हो रहा है, मौलाना क्या कर रहे हैं? किसी की हो गई, एक को लड़कों नहीं हो रहा है, भैया मौलाना क्या कर रहे हैं? भैया मौलाना क्या कर रहे हैं बताएं, अभी तो आपको गुस्सा लग जाएगा क्या कर रहे हैं। हम भी उसी टोन में जवाब दे दें तो बड़ा बुरा लग जाए, तब कहीं मौलाना होए कि इसे कहा रहन और ये ना बताइए कि हम काव कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो मूड था, देखो आज तक तो भाई तकरीर उकरीर पे इनाम मिला नहीं। एक मरतबा एक बच्चे ने 10 रुपये दिया था, तो बिहार के एक इलाके में प्रोग्राम था, तो जब 10 रुपये आया तो हमारे जो दाई साहब थे उन्होंने हंस करके कहा कि यही एक बच्चा आपकी तकरीर समझ रहा था जिसने 10 रुपये इनाम दिया है। तो एक हाजी साहब बगल में बैठे थे, उन्होंने मजबूरन 500 निकाल के दिया। हमने कहा नहीं, ऐसे इनाम की हमें ज़रूरत नहीं है, आप रख लीजिए। तो हाजी साहब बज़ीद हो गए, बूढ़े आदमी थे, तो मजबूरन हमें रखना पड़ा। तो अभी इनाम भी आ रहा था, आप जाग भी रहे थे, और उनके जाने के बाद ये कंडीशन हो गई कि आप सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे आप समझे रहिएगा, मैं कई मिनट आपके सामने रहूँगा। स्टेज पे फोकस तो नाम होता है हमारा, आपका फुला मौलाना साहब अभी आ रहे हैं, और जब तक मौलाना साहब आए तब तक आप सो गए हैं। हम मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने। जिसके लिए मरे रहे उस तो वज़ू करत रहेगा, और नमाज जनाजा किसी और ने पढ़ाई। जिसके लिए स्टेज लगा वो तो सोते रहेगा, और पता चला दूसरे तुम्हें खूब सुनाएन, तो खूब मगन होए के सुने हो। अब सुन चुके हो, 8 से 12 बजे वाला है, तो उससे अच्छा है दुआ कह लिए जाए और चला जाए। भाई अब 12 बजे आप क्या समझेंगे? हम कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार, आप कहेंगे हाँ मौलवी साहब बताते रहे दिल्ली में तो कुतिया बीमार रही। अरे यार, अब ये हम बतावे खातिर गुरेनिस चले आ रहे हैं कि दिल्ली में कुतिया बीमार है? इतना नहीं सोचे। अच्छा, नींद ऐसी चीज़ है, ये नेचुरली चीज़ें हैं, फितरी चीज़ें हैं, न चाहते हुए भी आंखें बंद होने लगती हैं, तो फिर बात समझ में नहीं आती है। अब सुबह को किसी ने पूछा प्रोग्राम में थे? हाँ थे। वो आखिर में दुआ से पहले क्या बयान हुआ था? बहुत अच्छा बयान हो रहा। क्या बयान हो रहा ये नहीं पता है, बहुत अच्छा बयान हो रहा।
तो चूंकि सुना तो नहीं गया दिल के कानों से, तो अब कैसे बताया जाए कि बयान क्या था और खुलासा क्या था, कहने का मकसद क्या था। तो कहन बहुत अच्छी अच्छी बात होती रही। हाँ मौलाना लोग आए रहे बहुत अच्छी अच्छी बात हो रही। अबे मौलाना लोग आई हैं तो क्या ढोल बजाई हैं? मौलाना लोग आई हैं तो भाई अच्छी बात तो होगी ही, कुरान और सुन्नत के ताल्लुक़ से बात होगी ही। खुद अमल न कर रहे हो मौलाना साहब एक अलग बात है, लेकिन उस डॉक्टर की तरह से वो रहेंगे जिसको आप अच्छी दवा दे सकते हैं और देंगे। डॉक्टर खुद परहेज़ न करे लेकिन दूसरे को तो परहेज़ बताता है ना। डॉक्टर खुद ना अमल करे लेकिन दूसरे को ठीक दवा तो देता है ना। उलमाए हक़ की मिसाल यूँ ही है, खुद अमल नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको तो गुमराही का रास्ता नहीं बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे तो सही ही बताएंगे, लेकिन अब सुने तो हैं नहीं, तो कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी बात होती रही। 4 घंटा में इतने सुने रहें बहुत अच्छी अच्छी बात होती रही। बस पूरा मूड ऑफ हो चुका है। मैं चक्कर में था 10 बजे बैठूंगा और कम से कम 1.5 घंटा बोलूँगा, कम से कम। वो आप लोग समझ रहे होंगे कि यार बरस कहाँ रहा है। मैं बहुत थका हुआ इंसान हूँ और रहता हूँ थका हुआ। एक काम है यार, पढ़ाना तो अलग काम है, उसके लिए किताबें देखना, कोल्हू के बैल की तरह से मौलवी लोग पेरे जाते हैं। उसके बाद फिर निकाह है, जनाजा है, फिर वलीमा है, फिर प्रोग्राम है। 2.5 महीने हो चुके हैं मैं घर पे नहीं रहा हूँ जुमेरात को। एक तो जुमेरात मिलती है मौलाना साहब को हफ्ते में, वो भी चली जाती है प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद एक प्रोग्राम और है, तो पूरा 3 महीना हो जाएगा मुसलसल मुझे जुमेरात पे घर न रहे हुए। और जुमा का बयान रहता है तो जुमा तो एक प्रोग्राम है ही है। जितने आप लोग बैठे हैं ना, इतने तो हमारे पहले सब में लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा में जितने लोग आप बैठे हैं इतने तो हमारी पहले सब में लोग बैठे रहते हैं। 2000 से कम का मजमा नहीं होता मेरे पीछे। मैं बोलूँगा कि आप सुनेंगे क्या, और कह रहे हैं मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं। पता नहीं एक को रुकबो की इन्हें सुने खातिर कि कुल भाग चुकी ने धीरे से, पर्दा लगा है पता ही नहीं। और कहूँ तो रही कि नहीं वो सुने ना, और जाए कहन बहुत अच्छी अच्छी बात होती रही। अरे थोड़ा सा खसा खोसा आइए, जो बीच में कब्रिस्तान बनी उसको थोड़ा सही कर लीजिए यार। जवान लोग हैं और जो पीछे हैं पंडाल से बाहर चले आए, नहीं तो सुबह में आइसक्रीम जमी रहेगी सबके। हाँ ऐसे ही ये बेचारा रो रहा है पंडाल, ये नहीं देख रहे हैं कुछ कुछ देर पे आंसू गिरा रहा है। हाँ वो आपकी हालत पे आंसू बहा रहा है, समझ में बात आई। और हमारे ऊपर भी कई कतरा गिर गया। उसने बताया कि पोजीशन सही नहीं मुल साहब, बहुत जल्दी कीजिए। पोजीशन सही नहीं है, अभी एक एक कतरा आंसू गिरा रहा हूँ, कहीं कायदे से बहा दिया तो सब काम खत्म हो जाएगा सबका। वो एक मिस्त्री एक साहब का घर बना के गया, तो कुछ ही दिन बाद वो उनके जो ऊपर की छत थी, पहले ज़माने में चलता था थपुआ वपुआ लगता था ना, तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो उन्होंने मिस्त्री को बुलाया, राजगीर को, कहा यार इसको देखो। कैसा अरे क्या कहने, रुकू में है। क्या में है? रुकू में है। तो मकान मालिक ने कहा अबे अगर सजदम चला जाए तो बड़ा मसला हो जाए, समझे। रुको में अब्बे वो का ठीक कह दे, नहीं बस सजदम चला जाए तो कुल गड़बड़ाई जाए। तो ऐसे ही अभी एक आध कतरा आंसू टपक रहा है, कहीं पता चला सैलाब वैलाब आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। बताइए, उस पर लिखा है सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा। अच्छा 3 बयान हुआ ना कि 2? ये नहीं पता है। 2 बयान हुआ। मकसद ये है कि कोई बात निकल जाए जिससे हम ऑब्जर्व करें, कैच करें, ले कर के जाएं और उस पर अमल करें। तो 2 बयान हो चुका, काफ़ी है। अब मैं भाग सकता था लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ, तो भागना भी मुनासिब नहीं। भाई जेका खाए हो के कुछ तो कह दो यार, वो भी ठीक नहीं है। फंसे हो खाए के तो भी करना ज़रूरी है।
तो ये तीसरा बयान है। बराए मेहरबानी जो भी बात जितनी देर चलेगी, प्रोग्राम तो देखिए आपके ऊपर चलेगा, आप सुनेंगे तो कुछ देर बातें निकलेंगी, और ऐसे करेंगे तो मैं भी निकल लूँगा, भैया कहूँगा कोई सुनने के मूड में नहीं है। वैसे भी आज मुझे मेरे शागिर्द तो नहीं है, शागिर्द जैसे हैं सैयद कमर साहब, उन नए लुक में लेकर के मुझे आए हैं साफाफा बांधवा करके। मैं साफाफा बांधता नहीं, मैं एकदम सीधा साधा मौलवी हूँ यार। ये नए लुक में आज लेकर के आए हैं, तो अब जो लुक था या जो मूड था वो तो पूरा एकदम 180 डिग्री चेंज हो चुका है एकदम से। अब आप हैं, अगर कुछ सपोर्ट दे देंगे तो फिर कुछ हो सकता है मूड बन जाए। वैसे मेरा बयान तो बस सामीन के ऊपर रहता है भाई, जैसे सुनने वाले हैं वैसे ही बयान होता है। मेरा क्या, अक्सर मुकर्रिर का यही हाल होता है, जब तवज्जो से लोग सुनते हैं तो बातें खुद ब खुद निकलती, और जब तवज्जो से नहीं सुनते हैं तो आई हुई बात भी वापस चली जाती है, तब तबीयत चलती नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्त में सही बात सही तरीक़े से कहने की, और हम सब को दिल के कानों से सुनने की, और फिर सभी को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व क़ुदवतना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अंसारिहि व अतबाइहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वल्अन्हुम लअनन कबीरा। वक़ाल तबारक व तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसनुन नासि वजहा। वक़ाल फ़ी हदीसिन आख़र कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नासि ख़ुल्क़ा औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, और जिन माँ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उनमें से जो जग रही हैं मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है, और कुरान मुक़द्दस की जो सबसे छोटी सूरा है वो मैंने पढ़ी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करदा
दो जुमले मैंने आपके सामने रिवायत किए। ये जो छोटी सूरह मैंने आपके सामने तिलावत की है, यह ऐसी सूरह है जिसे हमें और आपको अक्सर नमाज़ों में सुनने का और पढ़ने का मौका मिलता है। मगरिब में ख़ास तौर से ये सूरह पढ़ी जाती है, और मगरिब में न पढ़ी जाए तो हम तो सुन्नत में ज़रूर भांज देते हैं। मुसल्ला पा गए कौम का तब तो टेर देंगे, एकदम खड़ा कर दिया सबको, और चल रही है सूरह सजदा और सूरह दार। और जब अपना सुन्नत पढ़नी हुई तो कहने वाला सर इन्ना तईना काफ़ी है। कौम के मुसल्ले पे नहीं टेरा जाता है, अपने मुसल्ले पे खींचा जाता है। लेकिन अब मुश्किल ये होती जा रही है कि कौम के मुसल्ले पे खिंचाई चलती है खूब, और जब अपना खड़े हुए तो पता चला कि 1 मिनट में 3 रकात हो गई। और कुछ लोग तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, नमाज शॉर्ट फॉर्म में पढ़ करके वो निकल जाते हैं। एक साहब खड़े होते ही रुकू कर लेते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप पढ़ते क्या हैं, इतनी जल्दी रुकू में चले जाते हैं। हम भी यार पढ़ते हैं, हम तो इतनी जल्दी नहीं रुकू में जा पाते हैं। और सही बात है, हम लोग चाह करके भी बहुत जल्दी से रुकू में नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहने लगे हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो उसने कहा ये शॉर्टकट क्या होता है भैया, हमको भी कुछ सिखा दीजिए, बता दीजिए। तो कहने लगे वह शम्स व दुहाहा, बीच में चंद हाहा, वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाहु अकबर। ये है शॉर्टकट। तो ऐसे शॉर्टकट में अपने मुसल्ले पे काम चलता है। और कौम के मुसल्ले पे पता चला कि मुक्तदी धूप में खड़े हैं और इमाम साहब पंखे के नीचे हैं। तो इमाम साहब कहना ये जुमा में सब्बी इस्मा रब्बिकल आला और हलाता का हदीसुल गाशिया मुस्ताहब है। ठीक है, मुस्ताहब है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए मौका हो तो। लेकिन वो जो 500 धूप में खड़े हैं और उसी में सजदा भी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ये इमाम साहब ने तो नहीं सोचा, ये तो ध्यान नहीं दिया इमाम साहब ने। इमाम को बहुत बोल्ड होना चाहिए, मौका कैसा है, महल कैसा है, बारिश आ रही है, धूप है, क्या कंडीशन है, उसी एतबार से नमाज को हल्की और तेज़ करना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कभी कभी नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता हूँ और मेरा इरादा ये होता है कि तवील सूरह पढ़ूँगा। उस ज़माने में सहाबियात भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होती थी, नमाज में शरीक होती। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं चाहता हूँ ये कि, और मेरे जहन में और मेरा इरादा ये रहता है कि मैं थोड़ा तवील नमाज पढ़ाऊँगा, क़िरात लंबी करूँगा। लेकिन किसी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है और मेरे पर्दे समाज से टकराती है, तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि वो बच्चा जो रो रहा है उसकी वजह से उसकी माँ डिस्टर्ब होगी और उसकी माँ का जहन उस तरफ चला जाएगा, तो फिर नमाज में दिल नहीं लगेगा और जहन उधर रहेगा अपने बच्चे की तरफ। इसलिए मैं उसकी रियायत में नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ और क़िरात जो तवील करने का इरादा होता है उसे मैं मुख्तसर कर डालता हूँ। ये है मेरा नबी। और यहाँ कहन हमारे इमाम साहब माशाल्लाह रुकू में जौन है 8 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा थे और सजदा में 12 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। कहन तू कौन इमाम हो यार, 3 मरतबा तो रुकू में कह पावा थे लोग और 3 मरतबा सजदा में। उसी इमाम को अपनी नमाज़ पढ़ते हुए देखिए तब कितनी मरतबा वो कह रहा है। कौम के मुसल्ले पे जो 8 और 12 और 16 मरतबा वो कह रहा है ना,
तो अपनी नमाज में क्या मरतबा कह रहा है, ये ज़्यादा अहम होता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब तन्हा पढ़ता है तो कितनी तवील क़िरात करता है, कितना लंबा क़िरात करता है। हम लोग एक जगह गए, अभी इज्तिमा था, जमात वालों का प्रोग्राम था। हमारे कुछ साथियों ने कहा चलो तुम भी। हमने कहा यार थक थुक के तो कैसे बैठे रहते हैं, भी घसीट के ले जा रहे हो। कहने लगे यार चले चलो। हमने कहा चलो, नहीं तो एक तो ठप्पा लग जाएगा कि जमात का मुखालिफ है। तो हम भी चले गए। अब वहाँ मगरिब बाद से बयान चल रहा है, खींचातानी चल रही, जैसे यहाँ इस्लामाबाद से चल रहा था ऐसे ही चल रहा है। एक मुकर्रिर साहब, दूसरे मुकर्रिर साहब, तो फिर अमीर साहब, तो फिर मशवरा साहब, तो फिर कवन साहब, आते रहे। वो 10-11 बज गया। ऐसा भी बाकी है और सामने देख चढ़ा हुआ था, बिरयानी भी बाकी थी। अब सबके दिमाग में, अच्छा आपको बिरयानी ज़्यादा पसंद है। अब ये हुआ कि चलो बयान वयान मुकम्मल हुआ, ऐलान हुआ, इतने बजे नमाज होगी। हम हमारे कुछ साथी, उनका मकान वहीं था, चले गए बगल की जामा मस्जिद में। हमने कहा इस्तिंजा वज़ू करना है, उधर चलते हैं, आराम से कर लें। वहाँ पहुँच गए तो बहुत से लोग जमा हो गए। ये हुआ कि हम लोग यहीं जमात कर लेते हैं, वहाँ वो लोग जमात करेंगे। अब वहाँ जो जमात करने के लिए वो लोग खड़े हुए तो एक साहब को खड़ा कर दिया। वो बेचारे जो है सिर्फ हाफिज़ थे, मौलवी वगैरह भी नहीं थे। अब उधर देख ठनक रहा है, उधर बिरयानी है, उधर भूख लगी है, उधर 11 बज रहा है, कंडीशन लोगों की ख़राब हो रही है और घर भी जाना है वहाँ से। लेकिन अब वो चालू हो गए, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, हल अताका हदीसुल गाशिया, चल रही है क़िरात, एकदम इत्मीनान से कर रहे हैं। वही गांव के थे आबिद जी। तो मैंने अपने साथी से पूछा, ये मौलाना नहीं है क्या जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं? इनको पता नहीं किस टाइम पे कैसे क़िरात की जाती है? तो उसने कहा नहीं यार, सिर्फ हाफिज़ हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज इनको नहीं है। हमने कहा बाद में बता दीजिएगा कि मौका महल देख करके नमाज़ पढ़ाई जाती है, ऐसे नमाज नहीं पढ़ाई जाती जैसे पढ़ा रहे थे। लोग परेशान हैं, कब से मुंतज़िर हैं, फिर अब उनको निकलना है, यहाँ से खा पी करके भागना है, और इमाम साहब है कि धमके हुए हैं। और उसके बाद किसी ने कुछ कह दिया तो लगे हड़का है, कन देख के जो बिरयानी खाए खातिर आधा घंटा बैठे रहो और हमें नमाज में 2 मिनट लेट होगा तो चिल्लाए लगो। बात तो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कौम बिरयानी खाने के लिए घंटा भर बैठी रहती है, वो कौम इमाम साहब अगर आधा मिनट लेट हो गए तो मुड़ मुड़ तकिए, कहाँ रहे हो, अब बताओ है कहाँ रहे हो भाई। इमाम साहब स्टील के नहीं होते हैं, वो भी इसी मिट्टी और पानी के बने हुए होते हैं। उनको भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, इस्तिंजा लगता है, लेटरिन जाना पड़ता है, उनको भी देर हो सकती है। अच्छा अपना तो 5 नमाज में, हर नमाज में 2 रकात खाए गए, हर नमाज में 1 रकात छोड़े हुए हैं। लेकिन इमाम साहब को बस लेट नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब आ गए हैं तो इमाम साहब को हाजिर होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? इमाम साहब भी भाई इसी जिस्म के बने हुए हैं, उनको भी कुछ ताख़ीर हो सकती है, कुछ मसला हो सकता है। स्टील बॉडी नहीं रखते हैं। MLA हैं AMIM से महाराष्ट्र के मुफ्ती इस्माइल साहब। एक मरतबा उनसे कहने लगा एक शख्स, ये बताएं आप कि आप लोग इमामत करते हैं तो उसकी तनख्वाह कैसे लेते हैं, क्यों जायज़ है? नमाज तो पढ़नी ही है, तो आप वही पढ़ने आते हैं तो पढ़ा देते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा इसका जवाब तो मैं अभी नहीं देता, एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 महीना मेरे पीछे सफ़े उवल में 1 महीना मेरे पीछे तुम नमाज़ पढ़ो, जितनी तनख्वाह मुझे यहाँ की ट्रस्टी देते हैं मैं उसका डबल तुम्हें दूंगा। 1 महीना शर्त है। पहली नमाज में तो भैया कैसो खींचतान क्यों आएगे, और दूसरी नमाज में वो इमाम के पीछे नहीं थे बल्कि वहाँ से कई लोगों के बाद खड़े हुए, सब में दिखाई दिए। बहरहाल पहली सब थी, दूसरी नमाज में किनारे लग गए, तीसरी नमाज में मेहनत करते आए तो दूसरी सब में खड़े हुए, चौथी नमाज में पता चला कि पिछली सब में चले गए। उसके बाद सलाम फेर करके इमाम साहब गए उनको ढूंढने के लिए तो दूसरे रास्ता से भाग गए, और बाद में कहने लगे अब समझ में आ गया कि तनख्वाह क्यों दुरुस्त है, अब समझ में आ गया कि आपको तनख्वाह लेना क्यों सही है। वह कहता है अपने टाइम पे आना, 1 मिनट इधर ना उधर ना होने पाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जो लोग ऐसे कामों पे लगते हैं उनको पता चलता है कि कितनी परेशानी और दिक्कत हो रही है। अब चौधरी साहब आ गए, आधा मिनट किसी रोज़ धोखे से पहले आ गए हैं, तो हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भाई इमाम कहाँ है, वो का 3000 रुपया दी थे।
इस ज़माने में 3,000 रुपया, उससे तो महीने में पालक भी खरीद के नहीं खा पाएगा, साग भी नहीं मिलेगा भैया, दाल वाल तो छोड़ दीजिए। एक अजीब हाल है। एक बात और कह दूं, बात पे बात निकल रही है। जब इमाम को पुकारेंगे, पुकारने का मतलब समझते हो ना, जब इमाम ढूंढेंगे, मस्जिद तो बनेगी 3 करोड़ की, मस्जिद तो बनेगी 4 करोड़ की, मस्जिद तो बनेगी 5 करोड़ की, लेकिन इमाम को 15-20 हज़ार तनख्वाह देने में जान तो सबकी निकल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इमाम लाना है तो 3,000 वाला लाएंगे, 2,500 वाला लाएंगे, और शराइत क्या होंगी मालूम है? अक्सर फ़ोन आता है, कहते हैं मौलाना बेटा इमाम भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, कैसा होना चाहिए? वो इमाम साहब थोड़ा सा पर्सनालिटी अच्छी हो, थोड़ा गोरे चिट्टे हो। भैया क्या करेगा, तुम्हें अपनी बिटिया का रिश्ता करेगा? इमाम साहब गोरे चिट्टे हों, लंबे के हों, और ऐसे हों हैं। उसके बाद फिर आगे अब सुनते रहिए, उनकी किरात अच्छी हो, खुतबा शानदार देते हों, नमाज अच्छी सी पढ़ाते हों, और तकरीर बहुत अच्छी करते हों, और जमात वाले आ जाएं तो साथ में गश्त वश्त भी करा दें, जमात वाला भी बयान कर दें। अच्छा ठीक है, कितनी तनख्वाह दे? 3-4 हज़ार रुपया, मतलब 4,000 रुपया। अबे हमारे पास इमाम हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। समझ में बात आई? हज़रत थानवी अली रामा को किसी ने लिखा था, हज़रत इमाम चाहिए, तो हज़रत ने लिखा था कि हमारे पास इमाम तो हैं लेकिन तुम्हारे नौकर नहीं हैं। अब इमाम साहब को 3,000 देंगे, उसके बाद आएंगे लेटरिन गंदी है और शीशा गंदा है, फुलानी चीज़ गंदी है। अरे वो इमाम है कि वो भंगी है? वो इमामत करने के लिए आया हुआ है, वो लेटरिन साफ़ करने के लिए नहीं आया हुआ है। और फिर 3-4 हज़ार में आप क्या लेना चाहते हैं? वो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बताया बच्चों से कि बेटा ऐसा है कि वो गंगा जो बहते बहते गई है तो वहाँ नेपाल के करीब तक जा करके वहीं ख़त्म हो गई है। अब हेड मास्टर साहब टहल रहे थे, उन्होंने कहा यार तुम भी अजीब मास्टर हो, यही तुमको नॉलेज है, इतनी पता नहीं वहीं रुक गई है, अरे वो कलकत्ता तक चली गई है। तो मास्टर साहब ने कहा 3,000 में गंगा जो है नेपाल ना जाए रुकी तो क्या कलकत्ता जाई? अरे तनखैया बढ़ाओ तो अब गंगो आगे बढ़ी। 3,000 रुपये दे के गंगा वहाँ तक ले जाए चाहते हो। अब बिल्कुल सही कहा भाई, जब उसके दिमाग पे यही सवार है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, बच्चे का दूध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इमामत में वो इमामत करेगा कैसे और पढ़ाएगा क्या? वो फजर में खड़ा होगा, उसके दिमाग पे सवार है, बच्चा रात भर रो रहा था, दवा लानी है, पैसा तक नहीं है। अब वो खड़ा होगा तो कोई और सूर्य नहीं, कुल हुवल्लाही में भूल जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो दूसरी जगह फंसा हुआ है। ये हमारी कौम का हाल है। करोड़ की मस्जिद खड़ी करके फिर इमाम को 5,000 और 4,000 रुपये लाते हैं, और उसके बाद फिर उसका इस्तेहसाल करते हैं, फिर उसकी बुराई बयान करते हैं। और मोहल्ले में मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसकी बुराई होती है वो इमाम साहब होते हैं। जो भी चालू चाय लेकर के बैठ जाएगा वो इमाम साहब पे तबसरा शुरू कर देगा। और हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है, एकदम तजर्बे की बात है, कि जो लोग वाकई दीन के खादिम होते हैं और इखलास से दीन की खिदमत करते हैं, उनके पीछे पड़ने वालों की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती है, और उनकी नस्लें भी गुम हो जाती हैं। कभी उनकी नस्लों में कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई हाफिज, कोई दीन का दाई, कोई मुबल्लिग, कोई इस तरह से काम का पैदा नहीं होता है। तो एक छोटी सी ये सूरह है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। ये सूरह अक्सर लोगों को याद होती है, नहीं याद होती तो इमाम से सुन करके याद हो जाती है। और अगर बहुत से लोग होंगे तो कहेंगे कि हमें नहीं याद है तो हम क्या करें? भाई याद कीजिए, और क्या कीजिए, याद कीजिए और क्या करेंगे? जैसे जनाजा पढ़ाने जाओ, जब उनमें बयान करो कि चारों तकबीरें ज़रूरी हैं, बगैर तकबीर के आपकी नमाज जनाजा नहीं होगी। फिर उनसे यह कहो कि पहली तकबीर के बाद दुरूद है, पहली तकबीर के बाद सना है, और दूसरी तकबीर के बाद दुरूद है, और तीसरी तकबीर के बाद दुआए मग़फ़िरत है। अगर मैयत बालिग है तो दोनों की एक है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। और अगर नाबालिग बच्ची है तो अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन, और अगर बच्चा है तो अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन। ये बताया जाता है। तो बहुत से लोग बाद में मिलते हैं तो कहते हैं मौलाना अगर दुआ ना याद हो तो क्या करें? भाई दुआ ना याद हो तो याद कीजिए। इतनी बड़ी बेगैरती वाली बात है
कि 40-40 साल की उम्र हो चुकी है और जनाजे की दुआ नहीं याद आ रही है। और फेसबुक पे यही सबसे बड़े मुफ्ती हैं, किसी मौलाना की खाल उधेड़ करके उसमें भूसा डाल देंगे, ये इतने बड़े मुफ्ती हैं और इनको इतनी खबर नहीं है कि जनाजे की तारो तकबीरें ज़रूरी हैं, बगैर उसके नमाज जनाजा होती ही नहीं। और इनको सना भी नहीं आ रहा है, इनको दुरूद भी नहीं आ रही है और इनको दुआए मगफिरत भी नहीं आ रही है। और फेसबुक पे मौलवी और मुफ्ती के कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे और उसकी खाल उधेड़ना शुरू कर देंगे। ये हमारे फेसबुकिया मुफक्किर और मुजतहिद लोगों का हाल है। तो इंतहाई छोटी सूरह है जो हर शख्स को याद होनी चाहिए और याद होती है, और अगर नहीं है तो याद करने की ज़रूरत है। इसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को बयान किया गया है और 2 पैगाम इस सूरत के अंदर हमें और आपको दिया गया है। पहले नंबर पे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत शान को इसमें वाज़े किया गया है और आपकी आज़मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। और उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को और जलालत शान को और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी को और आपके कमालात को और आपकी रफ्तार और गुफ्तार और किरदार को नकल करके हमारे और आप तक पहुँचाया है इन्हीं सहाबा किराम ने। और ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि पिछले अंबिया किराम के हालात ये किताबों में नोट नहीं और दर्ज नहीं है, ना उनके हालात को कोई ठीक से बयान कर सका है और न कर सकता है, क्योंकि वो उनके मानने वालों ने नकल करके उनके लोगों तक या बाद के लोगों तक नहीं पहुंचाया। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुला हुआ मौजिज़ा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से मुस्कुराया उसको भी सहाबा किराम ने नोट किया और नकल किया। आपने जैसे कदम उठाया और रखा इसकी भी सहाबा किराम ने वीडियोग्राफी की और इसकी भी सहाबा किराम ने फोटोग्राफी की और उसे नकल करके उम्मत तक पहुंचाया। इसलिए आका की चाहे खानगी ज़िंदगी हो और चाहे घरेलू ज़िंदगी हो और चाहे बाहर की ज़िंदगी हो और चाहे जंगों के हालात हों और चाहे अपनों के साथ मामलात हों और चाहे मुआशरती ज़िंदगी हो, सारी की सारी चीज़ें A to Z किताबों में नकल कर दी गई हैं और सब के सब इतनी सॉलिड हैं और इतनी शानदार हैं कि उस पर कहीं भी उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए जब कोई इंसाफ पसंद इंसाफ के साथ देखता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, तो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि इससे बेहतर दुनिया में न कोई आया है और ना आ सकता है। इसीलिए हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के बाद और देखने के बाद कह दिया था, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँखों ने किसी को नहीं देखा, आपसे ज़्यादा हसीन और जमील माओ ने किसी को जना नहीं है। आप तमाम ऐबों से पाक और साफ पैदा किए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने चाहा था ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ढाल करके भेज दिया है। जहाँ में उनसा चेहरा है नहीं खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकी ना औरतें उनसा हंसी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको ऐसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया जैसा चाहा ऐसे ही आपको ढाल दिया गया, जैसा चाहा ऐसे ही आपको बना दिया गया और इतना शानदार बनाया गया, इतना उम्दा बनाया गया कि देखने वाले देखते रहे।
और आश करते रहे, दीदार करने वाले दीदार करते रहे, लेकिन उन्हें सैरा भी नहीं मिलती रही। दीदार करने वाले दीदार करते, लेकिन उनकी आंखों को सैरी न मिलती। वो बार बार आका को देखते और देख करके अपने दिलो दिमाग को ताजगी बख्शते, और उनकी ख़ास ये चाहत होती कि किस तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। और दीदार हो गया तो ये सबसे बड़ी सआदत है। जब सिद्दीक़ अकबर से ये पूछा गया था कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी 3 चीज़ें पसंद हैं, सब अपनी अपनी महबूब चीज़ें बयान कर रहे थे। जिब्रील अमीन ने बयान किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सिद्दीक़ अकबर ने बयान किया, उमर फ़ारूक ने बयान किया, उस्मान गनी ने बयान किया, अली मुर्तज़ा ने बयान किया। तो सिद्दीक़ अकबर ने उन 3 बातों में से एक बात क्या फरमाई थी, अन-नज़रु इला वजहिक। मेरी 3 चाहतों में से एक सबसे बड़ी चाहत यह है आपका दीदार नसीब हो, मैं आपको देखूं दिन में एक मरतबा कम से कम। इस हुस्न जहां आरा को जो दुनिया को चमकाए हुए है, जो आफताब व महताब है, बल्कि जिसके सामने आफताब व महताब भी हेच और पेचीदा है, और जिसके रुखे अनवर से आफताब व महताब ने ताबानी ली है और चमक हासिल की है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार नसीब हो जाए और आपके चेहरे अनवर का मैं दीदार कर लूँ, इससे बड़ी मेरी कोई सादत नहीं है। साहबी रसूल हज़रत जाबिर फरमाते हैं, साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, साहबी रसूल हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़े में तशरीफ़ फरमा है। चांदनी चाँद बिखेर रही थी, चाँद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और 14वीं रात का चाँद पूरी तरह से चमक रहा था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। हम एक मरतबा आका के चेहरे अनवर को देखते और एक मरतबा देखते कि चाँद की रोशनी तेज़ है या आका के चेहरे अनवर की चमक तेज़ है। कुछ देर के बाद हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में जो ताबानी है और जो चमक है वो चाँद के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए एक शायर ने कहा और बिल्कुल बजा कहा, न रंगत सांवली थी और न थे उजले भभूके से, सफ़ेद और सुर्ख गोरे गंदुमी थे और चमकते थे। दरख्शा जिस तरह सीमे मुसफ़ा कोई पैकर, वो एक नूरे मुजस्सम बद्र कामिल से भी रोशन तर। नुमाया हुस्न यूसुफ में, नुमाया हुस्न यूसुफ में सफ़ेदी थी सबाहत थी, यहाँ सुर्खी थी गुलगुन रंग था जिसमें मलाहत थी। ज़नाने मिस्र की, ज़नाने मिस्र की वहाँ रह गई थी उंगलियाँ कटकर, यहाँ कुर्बान कर डाले हैं मर्दाने अरब ने सर। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके औरतों ने सिर्फ अपनी उंगलियाँ काटी थी, और औरतें मक्कारा होती हैं, अगर उन्होंने उंगलियाँ काट दी तो कोई बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दिया। यहाँ देखिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको देख करके मर्दाने अरब ने अपने सर ही कटा डाले हैं। उस्ताद मोहतरम अशहर बस्तवी हफिज़हुल्लाहु ताला ने कहा और बिल्कुल बजा कहा, था मिस्र की गलियों में, था मिस्र की गलियों में यूसुफ का फ़कत चर्चा, था मिस्र की गलियों में यूसुफ का फ़कत चर्चा, और हुस्न मोहम्मद ने एक धूम मचा डाली। था मिस्र की गलियों में यूसुफ का फ़कत चर्चा और हुस्न मोहम्मद ने एक धूम मचा डाली। जब इश्क़ मोहम्मद ने मेरे दिल में बिना डाली, तस्वीर स्याहकारी कुदरत ने बदल डाली। जो भी शायर आता है और जो भी मुतकल्लिम आता है, जो भी सना खां आता है, वो तारीफ़ करते करते आखिर में यही कहता है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। जैसी आपकी तारीफ़ का हक़ है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी हम आपकी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। यही क़िस्सा मुख्तसर है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम आपका है।
अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग और बरतर ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं। और एक शायर ने तो बिल्कुल ही हक अदा कर दिया और कहा कि मा इन मदहतु मकालती मा इन मदहतु मुहम्मदन बि मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मदा। मैंने अपनी बात की, मैंने अपने अशार की, मैंने अपने मकाले की, मैंने अपने गुफ्तगू के ज़रिए से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं की है, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के ज़रिए से मैंने अपनी बात की तारीफ़ कर डाली है कि उसका नाम मेरी ज़ुबान पे आया तो मेरी ज़ुबान में मिठास पहुंची और मेरी बात में वज़न पैदा हुआ कि इसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी ले लिया है। ये मोहम्मद अरबी हैं जिनकी तारीफ़ हम करते हैं, ये मोहम्मद अरबी हैं जिनकी तारीफ़ सहाबा कर रहे हैं, ये मोहम्मद अरबी हैं जिनकी तारीफ़ ताबईन कर रहे हैं, ये मोहम्मद अरबी हैं जिनकी तारीफ़ तबे ताबईन कर रहे हैं, ये मोहम्मद अरबी हैं जिनकी तारीफ़ होती चली आई है और आज तक हो रही है और सुबह क़यामत तक होती रहेगी। क्योंकि मेरे रब्बा ने अपने कुरान मुक़द्दस में सूरह अलम नशरा में कह दिया था व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को, हमने आपके तज़किरे को रिफ़ात और बुलंदी बख्शी है। इसी को सर इक़बाल ने कहा चश्मे अक़वाम यानी लोगों की निगाहें, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे। अबद कहते हैं ज़माने मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में जो ज़माना आ रहा है वो कभी ख़त्म ना हो, उसकी कोई एंडिंग नहीं, उसकी कोई इंतहा नहीं, उसे अबद कहते हैं। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान व रफ़अना लका ज़िक्रक देखे। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ात और बुलंदी लोग देखते रहें, तारीफ़ करने वाले तारीफ़ करते रहें, खूबियाँ बयान करने वाले और बयान करते रहे और बयान कर कर के हर एक थकता रहता है। अपनों ने नहीं, गैरों ने भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा हम किसी दीन से, ये मुसलमान नहीं हैं, एक सिख शायर हैं, ये क्या कहते हैं गौर से सुनिए। कहते हैं हम किसी दीन से हों, हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, सना खाने शह अबरार तो हैं। हम किसी दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किरदार के कायल हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम भी तारीफ़ करते हैं। और आगे जाते जाते कई कड़ी के बाद लास्ट में उन्होंने जो 2 कड़ी कही है वो सुनने के लायक है। वो कहते हैं इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद ने कहा, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद ने कहा, ये अल्लामा इकबाल के शागिर्दों में से हैं, ये भी एक पंडित हैं, गैर मुस्लिम हैं। वो क्या कहते हैं गौर से सुनिए। कहते हैं सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, हज़ारों जिनके एहसानात हैं दुनिया इंसा पर, जिसके हज़ारों एहसानात हैं दुनिया इंसा पर, उस पर सलाम भेज रहा है। कौन भेज रहा है? एक गैर मुस्लिम शायर। वो ये कह रहा है सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, हज़ारों जिनके एहसानात हैं दुनिया इंसा पर। ऐसे ना मालूम कितने गैर मुस्लिम शुअरा ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशार कहें, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ न कभी अदा हुआ है न हो सकता है। क्योंकि बहुत से हक़ाइक़ और बहुत सी हकीकतें ऐसी हैं जो आज भी पर्दे में हैं, जहाँ तक लोगों की रसाई न हो सकी है और न हो पाएगी। उसी में से एक ज़ाते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी हकीकत तक रसाई किसी की न पहले हो सकी है और न आज हुई है और न आइंदा हो पाएगी। जब उसकी हकीकत को मुकम्मल नहीं पहचाना जा सकता और वहाँ तक रसाई मुकम्मल नहीं हो
सकती तो फिर पूरी तरह से उसको ज़ुबानों बयान में लाना ये मुमकिन नहीं है, और ये कोई माना नहीं बनता कि पूरी तरह से उसको ज़बानों बयान में बयान कर दिया जाए और पिरो दिया जाए। अल्लाह खुद जिसकी तारीफ कर रहा है, बंदे उसकी तारीफ कहाँ से कर सकते हैं, जिसे अल्लाह कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी किसी लक़ब से पुकारता है। खुद खुदा हो जिसका हामिद वो मोहम्मद ऐसा, अल्लाह जिसकी तारीफ कर रहा है वो मोहम्मद ऐसा है कि दुनिया वाले मिल करके भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का कभी हक नहीं अदा कर सकते। इस सूरे के अंदर अल्लाह ने आपकी अज़मत को, अल्लाह ने आपकी जलालत को, अल्लाह ने आपके मर्तबे उज़्मा को बयान फरमाया और कहा इन्ना तईना कल कौसर। और इसका पस मंज़र और इसका बैकग्राउंड ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई औलाद नरीना नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। जो भी थी आका के पास वो बेटियां थी। सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब, उसके बाद उम्मे कुलसूम, उसके बाद रुक़ैया, उसके बाद उम्मे कुलसूम, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये चार साहबजादियाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और साहबजादे दुनिया में जो आए तो फिर वो वफ़ात पा गए, और हज़रत इब्राहीम जो हज़रत मारिया क़िब्तिया के बतन से पैदा हुए, 17 या 18 महीने की उम्र पा करके और ज़िंदगी पा करके इनकी भी वफ़ात हो गई। जब इनकी वफ़ात हुई तो अरबों ने बड़ा जश्न मनाया, मुशरिकीन मक्का ने बहुत जश्न मनाया और कहने लगे अब कोई नहीं जो इनके मिशन को लेकर के आगे बढ़ेगा, अब कोई नहीं जो इनके दावत को लेकर के आगे बढ़ेगा, अब इनका दीन चलने वाला नहीं, क्योंकि इनके पास कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है जो इनकी वरासत को संभाले, कोई लड़का नहीं है जो इनके दीन को संभाले, कोई लड़का नहीं है जो इनके मिशन को संभाले। नतीजा ये निकलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे और उनका दीन भी चला जाएगा, कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस तरह से उन लोगों ने खुशियाँ मनाई, क्योंकि बेटियों की उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं थी। बेटियों का आना उनके एतबार से एक नहुसत की चीज़ थी, इसीलिए दुनिया में आने से पहले वो बेटियों को जिंदा दफन करने का इंतज़ाम कर लेते और जिंदा दरगोर करने का इंतज़ाम कर लिया करते थे। ये पहले इसे खड्डे खोद करके, पहले इसे गड्ढे बना करके इंतज़ाम करके रखते। अगर बेटी पैदा होती तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा न करते, उसी गड्ढे में डाल करके उसे जिंदा दफन कर दिया करते, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। कल क़यामत में जिंदा दरगोर की हुई बच्चियों से पूछा जाएगा किस जुर्म में तुझे दफन किया गया, किस जुर्म में तुझे कत्ल किया गया, किस जुर्म में तेरे साथ ये मामला किया गया। ज़माने जाहिलियत में ये हालत थी, बच्चियों को अपने हाथों से अपनी चहेती बच्ची को जिंदा दफन करते थे। जो शख्स अपने आल औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर दे, जो शख्स अपनी आल औलाद को चहेती बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दे, वो दूसरों पे रहम कहाँ से कर सकता है? वो दूसरों के साथ नरमी का मामला कब कर सकता है? वो दूसरों के साथ अच्छाई का मामला कब कर सकता है? ये उनकी हालत है। आने से पहले दुनिया में उसे दफनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने इस रस्म बद को मिटाया और आपने फरमाया बेटियां ये मुसीबत नहीं है, बेटियां ये ज़हमत नहीं है, बेटियां ये परेशानी का ज़रिया नहीं है, बेटियां तो रहमत होती हैं। जिस घर में बरकत आनी होती है अल्लाह उस घर को बेटियों से नवाजता है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह कह रहा है सारी खुदाई मेरे कब्ज़े कुदरत में है, ज़मीन और आसमान की हुकूमत सब कुछ मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मैं जिसे चाहता हूँ बेटियाँ अता करता हूँ। यहाँ पे उलमा
उलमा ने, यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत से पता चलता है कि जो घर मुबारक होता है अल्लाह उसे पहले बेटियों से नवाजता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बयान किया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा हुआ व अना व ज़म्मा असाबिअहु। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास दो बेटियां हैं, दो बच्चियां हैं, दो बहनें हैं, उसने उसकी देख रेख की, उसने उसकी परवरिश की, उसने परवान चढ़ाया और इस हालत में उन्हें पाल पोस करके बालिग बना दिया और उन्हें 15-20 साल के पहुंचा करके उनकी शादी ब्याह का इंतज़ाम किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि मैं और वो दोनों जन्नत में इस तरह होंगे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच की उंगली और बगल की उंगली उठा करके इस तरह से उठा करके दिखला करके बतलाया कि ये दोनों उंगलियां जैसे करीब करीब हैं और दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है। ऐसे ही बेटियों की परवरिश करने वाला, ऐसे ही बच्चियों को पालने वाला, ऐसे ही बहनों को पालने वाला, ऐसे ही बहनों को पाल पोस करके उनकी शादी ब्याह का इंतज़ाम करने वाला कल क़यामत में आएगा। इसकी बरकत से उसे जन्नत में मेरे साथ जगह दी जाएगी। ये मकाम है बच्चियों को पालने वाले का, ये मकाम है बेटियों को संभालने वाले का, ये मकाम है बच्चियों को ख्याल करने वाले का। लेकिन वो जाहिलियत ऊला जिसमें ये हालत थी कि बेटी के पैदा होने से चेहरा लटक जाता था, चेहरा गिर जाता था और उसे दफन करने के लिए वो सोचते नहीं बल्कि जिंदा दफन कर देते थे। उन्हें ये फिक्र होती थी बड़ी होगी उसकी शादी करना पड़ेगा, कोई आएगा वो दामाद बन करके आएगा, लोग क्या कहेंगे। हालांकि ये भूल जाते थे कि हम भी इसी रास्ते से इस दुनिया में आए हैं, हमने जमीन फाड़ करके नहीं निकले हैं, हम आसमान से नहीं टपके हैं, इसी मियाँ बीवी के मिलाप से और उनके वास्ते से इस दुनिया में आए हैं। उन बेवकूफ़ों को ये बात भूल जाती और अपनी चहेती बच्चियों को अपने हाथ से वो दफन कर दिया करते। वही जाहिलियत उला आज जाहिलियत उखरा में तब्दील हो चुकी है। आज भी अक्सर घरानों का हाल यही हो चुका है, अगर बच्ची पैदा होती है चेहरा गिर जाता है, उसी दिन से सोच और फिक्र दामनगीर हो जाती है। कैसे इस बच्ची की शादी होगी, कैसे जहेज दिया जाएगा, क्योंकि मुआशरे में एक से एक बड़े भीख मंगे टहल रहे हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। कोई कहता है हम डॉक्टर हैं, हमारा बेटा डॉक्टर है इसलिए बुलेट से नीचे बात नहीं हो सकती है। कोई कहता है हमारा बेटा इंजीनियर है इसलिए 4 चक्के से नीचे हम तैयार नहीं हैं। बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। लोगों की हालत ये हो गई कि भीख मंगे हो चुके हैं, भीख का कटोरा लेकर के निकलते हैं और लोगों से मांगते हैं। इसलिए पहले ही दिन से लोगों को फिक्र सताने लगती है, अब हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, अब इसका क्या हाल होगा, अब कैसे शादी होगी, कैसे ब्याह होगा, कैसे इंतजाम होगा, ये फिक्र उन्हें सताती है। इसलिए जिस घर में बच्ची आती है लोगों के चेहरे गिर जाते हैं। अस्पताल में अगर दाया को, अगर वहां पे काम करने वाली औरतों को पता चल जाता है कि लड़का हुआ है तब तो सब चढ़ करके पैसे पे पैसा मांगती हैं और कहती हैं मिठाई खाने का पैसा दीजिए। और अगर बच्ची हो जाती है तो वो लोग भी पीछे हट जाती हैं, पैसे का मुतालबा जल्दी नहीं करती। उनके ऊपर ये असर है, हमारे और आपके ऊपर ये असर क्यों नहीं होगा। ये जाहिलियत के असरात हमारे और आपके ऊपर भी आज के ज़माने में पड़ने लगे हैं। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब औलादे नरीना नहीं रह गई और हज़रत कासिम 16 या 17 महीने की उम्र पा करके वफ़ात पा गए तो कुफ़ार मक्का ने बड़ी खुशियाँ मनाई, मुशरिकीन मक्का ने बड़ी खुशियाँ मनाई और कहने लगे अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाह दीन चलने वाला नहीं, अब कोई नाम लेने वाला नहीं, अब आका की कोई बात
खुराफात करने वाला नहीं। और जब भी किसी मजलिस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता तो कुछ मक्का के लीडरान, उसमें ख़ास तौर से आस इब्न वाइल ये लीडर होकर के कहता था कि अब उनकी बात मत कीजिए, अब उनका काम ख़त्म है, इसलिए कि उनके पास कोई औलाद नरीना नहीं है, इसलिए आगे उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। उस वक़्त पे ये सूरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी और नाजिल फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो कैफियत तारी हुई जो वही के नाजिल होने के वक्त आका पे तारी होती। आका ठंडी के मौसम में अरक अरक पसीना पसीना हो जाते, पसीने में सराबोर हो जाते, वही की शिद्दत की वजह से ये हालत आका पे तारी हुई और उसके बाद ये हालत दूर हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सूरह कौसर पढ़ करके मुस्कुराते हुए सुनाया और फरमाया ये सूरह नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने कहा इन्ना अतैना कल कौसर, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर के माना भलाई के आते हैं, कौसर के माना खैर कसीर के आते हैं, कौसर के माना हौज़ कौसर के आते हैं जो कल क़यामत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा और दिया जाएगा, जो महशर में आपको दिया जाएगा और कायम किया जाएगा। और जन्नत से जिसकी पाइपलाइन आ रही होगी, जिससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पानी पिला रहे होंगे, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को। आका फरमाते हैं माउहु अहला मिनल असल व अबयज़ु मिनल लबन, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है और दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। वहाँ पे लोग आएंगे, मैं उन्हें भर भर के जाम पिलाऊंगा और ये हौज़ कौसर से उन्हें पानी पिलाया जाएगा। पीने के बाद जन्नत में जाने तक उन्हें ऐसी प्यास नहीं लगेगी जिससे कोई परेशानी हो, जिससे कोई दिक्कत हो। ये हौज़ कौसर आका को दिया गया, ये खैर कसीर आका को दिया गया, ये खैर कसीर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। आका ने फरमाया वहाँ पे बहुत से लोग आएंगे जिन्हें फरिश्ते ढकेल ढकेल करके पीछे भगा रहे होंगे। मैं कहूँगा उम्मती उम्मती, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इन्हें आने दिया जाए, इन्हें पीने दिया जाए। वहाँ पे जो फरिश्ते होंगे वो कहेंगे इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता है आपके दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने क्या क्या किया था, कैसी कैसी बिदातें की थी, कैसी कैसी खुराफात की थी। आपके दीन का इन्होंने मजाक उड़ाया था, आपकी दाढ़ी का इन्होंने मजाक उड़ाया था, आपकी सुन्नत का इन्होंने मजाक उड़ाया था। आपकी सुन्नत को छील छील करके ये नालियों में फेंकते थे और कोई रखता था उस पर जुमले कसते थे, उसकी मजा लेते थे। कोई उठकने से ऊपर पैजामा और पैंट पहनता था, ये लोग उसे गिरी हुई निगाहों से देखते थे। इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, इन्होंने आपकी शरीयत का और आपके दीन का कबाड़ा करके रख दिया था। शादी ब्याह में इनके यहाँ रस्में चलती थी, शादी ब्याह में इनके यहाँ मुफ्ती का फतवा नहीं चलता था, नानी का चलता था, दादी का चलता था, खाला का चलता था, फूफी का चलता था। वो जो कह देती थी वही किया जाता था। मुफ्ती साहब को साइड लगा दिया जाता था और उसके बाद सिर्फ उनसे निकाह पढ़वा लिया जाता था और 20,000 जूते की चुराई दी जाती थी, 10,000 दरवाजा की खुलाई दी जाती थी और 5,000 गाड़ी से उतरवाई दी जाती थी। लेकिन ये सब करने के बाद मौलाना को 5,000 या 2,000 जब देना पड़ता तो लोग मसला पूछते, मौलाना साहब निकाह पढ़वाई देना जायज़ है कि ना जायज़ है? जूता चुरवाई पैसा दिया जा रहा है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने कहीं पे कोई चोरी की हो और उसे इनाम दिया गया हो। यही एक जगह है मड़वा, जहां होता है, जहां शैतान मरदूद की सदारत में, जहां शैतान मड़वा की तारीफ सुन लीजिए। मड़वा कहते किसे हैं और मड़वा होता क्या है, मेरी जुबान से उसकी तारीफ सुन लीजिए। शैतान मरदूद की सदारत में कुछ लड़कियों और लड़कों का जमा होकर के खुराफात करने का नाम मड़वा है।
शैतान मरदूद की सदारत में और किसी की सदारत में नहीं। अब साली आएंगी, अब दूसरी रिश्ते में आएंगी और मजाक करेंगी। अब जूता चोरी होगा और जूता जब चुराया जाएगा तब तक जब तक 10,000 और 20,000 जूता चुरवाई नहीं दी जाएगी तब तक जूता वापस नहीं आएगा। ये हम लोगों का मुआशरा है। कहीं आपने नहीं सुना होगा किसी ने चोरी की हो तो उसको इनाम दिया गया हो। भाई जूता चोरी किया गया तो जूता पड़ना चाहिए ना। यहाँ जूता चोरी होता है तो पैसा दिया जाता है। तब किसी ने नहीं पूछा कि जूता चुराई देना कैसा है। जब दरवाज़ा बंद कर लिया गया, दुल्हन अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो कमन्नत समाजत करके दरवाज़ा खुलवाया जाएगा। अब जितनी बच्चियों ने मिल के दरवाज़ा बंद किया है सबको 1,000 2,000 दिया जाएगा, तब जा कर के दरवाज़ा खुलेगा और दुल्हन अंदर जाएगी। और जो ड्राइवर ले करके आया है वो गेट लॉक करके हट जाएगा। जब उसको किराए से ज़्यादा दिया जाएगा तब जा कर के वो गेट खोलेगा, तब दुल्हन उतर करके जाएगी। ये सारी खुराफात करने के बाद और दूल्हे साहब 25,000 का जोड़ा और जूता और खसका और मस्का लगाने के बाद और न मालूम हल्दी और पल्दी क्या क्या पुतवाने के बाद फिर पूछते हैं मौलवी साहब निकाह पढ़वाई जायज़ है कि नाजायज़ है, ले सकत है दे सकत है कि नहीं। हमसे कहीं पूछ लेते तो ठिका जाता है, हमसे कहीं मिल लेते तो बहुत अच्छा होता है। किस बेहुदे ने ये बताया कि निकाह पढ़वाई देना जायज़ नहीं है या लेना जायज़ नहीं है? किसने, किस मुफ्ती ने आपसे बता दिया? जो मुफ्ती बता रहा है ना उसको लाइए मेरे हवाले कर दीजिए। 1 महीना जब लोग दौड़ाएंगे उसे, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, दोपहरिया में, शाम में, और न खाना पूछेंगे न पानी पूछेंगे, अपमान करेंगे और लेके जाएंगे बड़ी शान से, और निकाह पढ़वाने के बाद छोड़ देंगे। जब पैदल आना होगा तब वो मुफ्ती कहेगा यार निकाह पढ़वाई लेना जायज़ नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। तब वो क्या कहेगा? निकाह पढ़वाई लेना जायज़ ही नहीं बल्कि लेना फ़र्ज़ है। मैं तो कहता हूँ लेना जायज़ नहीं बल्कि वाजिब और ज़रूरी है। जिस रोज़ मेरी चलेगी ना तो कम से कम कहूँगा कि 5,000 दीजिए तब मैं पढ़ाने आऊँगा। दुनिया भर की खुराफात और ख़र्चा किया है, एक मरतबा नहीं पूछा कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये हराम है कि हलाल है। और जब मौलाना साहब को देना पड़ा जहाँ दे देना चाहिए, इसलिए कि वही एक है जो आपके लिए दुआ दरूद करेगा। बाकी जितने खा करके गए हैं, जो आते हैं बारात में, जो 1 नंबर के भूखड़ होते हैं और उन्हें कुछ भी खिला दिया जाए फिर भी वो खाने की बुराई करके जाएंगे, फिर भी उठाएंगे, बुराई करते ही जाएंगे और गाली देते हुए जाएंगे और कहेंगे फुला जगह इतना इंतज़ाम था, फुला जगह इतना इंतज़ाम था और इसके यहाँ तो कोई इंतज़ाम ही नहीं था। और ऐसा बोलेंगे और ऐसा बतियाएंगे और खा करके ऐसा उठाएंगे जैसे लगता है कि हिंदुस्तान फतह करके उठ रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे निकाह पढ़वाई जायज़ है कि नाजायज़ है। भाई मुझसे पूछ रहा है किसी और से? अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ निकाह पढ़वाई लेना वाजिब और ज़रूरी है। फतावा हिंदिया में आलमगीर, जो फतावा आलमगीर कहलाती है, उसमें मसला लिखा हुआ है कि अगर निकाह पढ़ाने वाले ने पहले ही तय कर लिया है कि हमको इतना पैसा चाहिए तो निकाह पढ़वाई देना वाजिब और ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो जबरन वो वसूल कर सकता है। जबरन का मतलब समझ सकते हैं ना, यानी वो पुलिस बुला सकता है और कह सकता है कि इन्होंने पैसा लिया, दे नहीं रहे हैं। वो पुलिस बुलवा करके ज़बरदस्ती निकाल सकता है। अब आप कहेंगे तो मौलवी साहब बहुत भाव खाते हैं यार, तो मैंने कब कहा मुझे बुलाइए, असलम पंचर वाले को बुला करके पढ़वा लीजिए। काहे मेरे चक्कर में पड़े हो, काहे मेरे चक्कर में पड़े हो? और दुनिया भर की खुराफात किया है, पंडित जी को बुला करके हवन करवा लीजिए। मौलाना के चक्कर में काहे पड़े? फिर मौलाना बड़े महंगे लग रहे हैं तो कोई सस्ता ढूंढ लीजिए जो पंचर जोड़ रहा हो आके आपको जोड़ के चला जाए, वो छुच्ची खुल जाएगी, काम हो जाएगा। बता देते हैं मौलाना साहब को बुला रहे हैं, पूरे एहतराम से लाया करें और पूरे एहतराम से पहुंचाया करें। और वो मांग नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं तो भी जेब में उनके पैसा डाला करें। और 1,000-500 नहीं, जैसे उपद्रव मचाया शादी में, दुनिया भर का खर्चा किया ना, इसी एतबार से उनको भी दिया करें। और अगर आपने कुछ नहीं खर्चा किया, सुन्नत के मुताबिक कर दिया है, तो हम भी कहेंगे हम कुछ नहीं लेते हैं, किराया भी छोड़ करके जाते हैं। लेकिन आप पहले सुन्नत के मुताबिक करें तो
आप आए तो सुन्नत पे, भाई सुन्नत के मुताबिक है क्या? 2 गवाह चाहिए, इजाज़त चाहिए, ईजाब व कबूल चाहिए, और छुआरा है या शीरनी है तकसीम कर दिया जाए, महर जो वाजिब है वो मुतय्यन कर दिया जाए, बाकी ख़त्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दुनिया भर के खुराफात, जहेज दिया जाएगा 2 लाख का, बाइक दी जाएगी 3 लाख की, और जो मंडप सजाया जाएगा 50,000 खर्चा किया जाएगा, और लाखों लाख फूका जाएगा, जूता चुराई दी जाएगी, चोरों और डाकुओं का पैसा दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो मौलाना साहब और काजी को और इन्हीं को देने की जरूरत आई तो जान निकलती है और पूछते हैं देना जायज़ है कि नाजायज़ है। जैसे रमज़ान में वो कमीना उठ के पूछता है कि बताइए हाफिज जी को जो तरावी पढ़ाते हैं पैसा देना जायज़ है कि नाजायज़ है, और हाफिज जी के लिए लेना जायज़ है कि नाजायज़ है। ये कौन पूछता है मालूम है? जो देता नहीं है। जो देता नहीं है वही पूछता है, और जिसे देना होता है वो खामोशी से जेब में डाल लेता है। ये जो नहीं देता है वो पूछता है, और जो देना चाहता है वो खामोशी से दे देता है। भाई हदिया देना कब से नाजायज़ हो गया? हदिया देना कब से नाजायज़ हो गया? इमाम साहब ने आपसे कब मांगा था? कब कहा था आपसे? दुनिया भर की खुराफात होगी, कभी नहीं सवाल होगा ये जायज़ है कि नाजायज़ है। ना मालूम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। कबड्डी हो रही है, ले 10,000 रुपया। अच्छा जलसा होता है, अबे मौलाना बुलावा थे। कौन मौलाना है? कहना रे समीमुआ बहुत दूर से आवत है। कहन मर्दवा किरहुए ले ली 3,500 रुपया। ओ का बुला लियो? 3,500 देने में जान निकल रही है। कबड्डी हो रही थी तो 10,000 दे दिया, वॉलीबॉल हो रहा था तो 20,000 दे दिया, फुटबॉल हो रहा था तो 25,000 दे दिया। पता नहीं सोच नहीं सही है, या पैसा नहीं सही है, या नीयत नहीं सही है, या समझ ही इतनी बिगड़ गई है। अल्लाह बेहतर जाने क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यह हमारी कौम का हाल है, यह हमारे लोगों का हाल है। जहाँ लगना है वहाँ नहीं लगाएंगे, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ लगाते हैं, और उसके बाद पूछते हैं जायज़ है कि नाजायज़ है। जिस कौम को तरजीहात का पता नहीं है, जिस कौम को यह खबर ही नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिस कौम को अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में कुछ इल्म नहीं है, और जिस कौम को अपनी शनाख्त बचाने में जो लगाना चाहिए और जो पैसे देने चाहिए और जो एड़ी चोटी का जोर उसे दिखाना चाहिए, वो छोड़ करके वो शादी में लगाए, वो बियाह में लगाए, वो मंडप में लगाए, वो कबड्डी में लगाए, वो जुआ में लगाए, वो कमार में लगाए, वो शराब में लगाए, वो इस तरह के याशियों में पैसे लुटा रही हो। उस कौम को तबाह करने के लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ के वजीर आला की जरूरत नहीं है। उस कौम ने अपने हाथों से अपनी तबाही और बर्बादी का सामान खुद किया हुआ है, जिसे ले डूबने के लिए उसके काले करतूत ही काफी है, फिर दूसरे को लगाने और लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें कौसर दिया गया, और वो पिला रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। जाम लुढ़ाया जा रहा है, साकी है, जाम पे जाम लुढ़ा रहा है। साहबे किराम हैं, सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तजा हैं, चारों के चारों यार जो आज साथ में थे कल भी साथ में होंगे। रोज़े अक़दस के भला जाएंगे कैसे करीब, साथ में 4 को लिए, साथ में 4 को लिए। साकी कौसर होगा जिनको सिद्दीक अकबर से एलर्जी है, जिनको उमर फारूक से एलर्जी है, जिनको उस्मान गनी से एलर्जी है, वो कान खोल करके सुन ले। जैसे इस दुनिया में उन पे लानत बरसती है, ऐसे ही हौज़े कौसर के करीब वो जाएंगे तो उमर फारूक की उन पे लाठी बरसेगी, क्योंकि यही चारों वहां पे आका के बगल में रहेंगे। अगर जाओगे तो इतना मार पड़ेगी, शक्ल नहीं पहचान में आएगी। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? वो सुनने वाला आपसे ज्यादा समझ रहा होगा। शायर कहता है रोज़े अक़दस के भला जाएंगे, मैं रोज़े महशर में ये भला जाएंगे कैसे करीब, साथ में 4 को लिए। साकी कौसर होगा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चारों यार
चारों साहबे किराम आका के पास वहाँ माशर में भी आका के करीब होंगे। कुछ लोग आ रहे हैं, आका कह रहे हैं उनको आने दिया जाए, फरिश्ते उन्हें ढकेल रहे हैं और मार के भगा रहे हैं। आका कह रहे हैं ये क्या है? फरिश्ते कहते हैं इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता नहीं इन्होंने आपके आने के बाद आपके साथ क्या किया, आपकी शरीयत के साथ क्या किया, आपके दीन के साथ क्या किया, आपके उलमा के साथ क्या किया, कौम के रहबरों के साथ क्या किया, जो कौम के वाकई लीडर थे, जो इनके लिए रातों में उठ उठ करके रोते और बिलखते थे, जो नमाजों के बाद हाथ उठाते तो अपनी उम्मत की फिक्र होती, अपनी माँ की फिक्र होती, अपनी बहनों की फिक्र होती, उनके साथ इनका रवैया बड़ा गलत रहा है। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके मानने वाले नहीं हैं, इन्हें धुतकार के यहाँ से भगा दिया जाए, उन्हें भगाया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें लौटाया जाएगा। ये है वो हौज़े कौसर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अल्लाह कह रहा है इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको हौज़े कौसर अता किया, हमने आपको बहुत भलाइयाँ अता की हैं, इसलिए आप गम न करें, इसलिए आप फिक्र न करें, इसलिए आप टेंशन मत लें। हमने ये नेमत दी है, नेमत का शुक्रिया अदा करें। हमने ये नेमत दी है, नेमत के लिए आप सजदा रेज हो जाएं, उसके सामने आप जाकर के गिर जाएं। अल्लाह जब बड़ी नेमत दे या छोटी नेमत दे उसके सामने झुकना चाहिए, ना ये कि नेमत पा करके खुराफात की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता किया है। इसलिए इतनी बड़ी नेमत जो इस दुनिया से चलेगी, आपके मानने वाले आते रहेंगे और वहाँ पीते रहेंगे, वहाँ भी आपको ये शान अता की जाएगी। आपके उम्मती की तादाद सबसे ज़्यादा होगी, वो लाइन में लगे रहेंगे, आप उन्हें पिला रहे होंगे। इसलिए आप उसके शुक्रिया में अपने रब के लिए फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और उसके लिए कुर्बानी कीजिए। इन शानियका हुवल अबतर, नमाज पढ़ना है, कुर्बानी करना है। जब भी कोई नेमत मिले आप नमाज पढ़िए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाट पढ़ते हैं, अव्वाबीन पढ़ते हैं, मौका मिलता है और नमाजें पढ़ते हैं। और जब भी कोई नियमत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती और मैसर होती है फौरन सजदे में गिरते हैं, फौरन नियत बांधते हैं। यही नहीं, अगर कोई परेशानी आती है तो अभी आका दौड़ करके मस्जिद जाते हैं। साहबे किराम फरमाते हैं इदा हसीबहु अमरुन फज़िया इला सलाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी पेश आती फौरन दौड़ करके आप नमाज की तरफ लपकते थे। अच्छाई आए तो उसके सामने गिरा जाए, सजदा रेज होया जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए। कोई परेशानी आए तो अभी उसके दर पे जाया जाए और उसी से कहा जाए वही है दूर करने वाला, वही है देने वाला। अल्लाह कुरान में कहता है मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहु मिन बादि। अल्लाह जो लोगों के लिए रहमत के दरवाजे खोलता है, अल्लाह लोगों के लिए जो आसानियां पैदा करना चाहता है, अल्लाह जो लोगों को नवाजना चाहता है, अल्लाह जब किसी को देना चाहता है उसकी अता को कोई भी माई का लाल रोकने वाला नहीं है, उसके दरवाजे को कोई बंद करने वाला नहीं है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिका लहा, अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत के दरवाजे खोलता है, दीनी नेमत या दुनियावी नेमत जो भी देना चाहता है उसे कोई माई का लाल दुनिया में रोकने वाला नहीं है। और जिसे अल्लाह किसी को ना दे उसे रोक ले, वमा
युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी, और जिसे रोक लेता है उसे दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। वही है अता करने वाला, वही नवाजने वाला, वही रोकने वाला। हल्लाले मुश्किलात वही है, दावे बलियात वही है, आसानियां लाने वाला वही है, मुसीबतें लाने वाला वही है, और दूर करने वाला भी वही है। इसलिए नबी को कोई कुल्फत और परेशानी आए, आप तेजी से नमाज की तरफ जाते, और अच्छाई आए तो अभी आप सजदा रेज हो जाते, क्योंकि अल्लाह ने कहा था इन्ना अतैना कल कौसर। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक बड़ी नेमत आपको दी है, इसलिए आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। हमारा हाल ये है, अगर थोड़ी सी हमें दौलत मिली, अगर थोड़ी सी हमें नेमत मिली, अगर थोड़ा सा हमें मकाम मिला, हम अपनी औकात भूल जाते हैं और बेख्याल हो जाते हैं अल्लाह कौन है, उसका रसूल कौन है। थोड़ा सा माल आया, थोड़ी सी दौलत आई, थोड़ी सी हालत अच्छी हुई, स्टेटस बदला, दिमाग बदला, बात बदली, बोल बदली, अंदाज बदला, तकब्बुर आया, यह हमारा हाल है। और थोड़ी सी परेशानी आती है, हम इसे पकड़ते हैं, उसे पकड़ते हैं। कोई मुसीबत आती है, कहते हैं ला तनी पंडित जी का लिया जाए, ला तनी यादव जी का ले लिया जाए, और जहां जाना है, जिसे पुकारना है, जिसे पहले बुलाना है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसे छोड़ करके सारे जरा इख्तियार करते हैं। और जब थक जाते हैं तब जा करके अल्लाह से कहते हैं ऐ अल्लाह तू ही करने वाला है। वो जात बड़ी करीम है, फिर भी सुन लेती है। अगर हमारे आपके साथ ये मामला किया जाए तो हम लात मार के भगा दें, लेकिन मेरा रब वो करीमुल कुरमा है, सारे करीमों से सबसे बड़ा करीम है। वो रब्बुल आलमीन है, वो शकूर है, वो गफूर है, वो लतीफ है, वो खबीर है, वो बहुत रियायत करता है। इसलिए फिर भी ऐसे लोगों की सुन लेता है, वरना ऐसे लोग तो इसी लायक होते हैं कि उन्हें लौटा दिया जाए। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया, इन्ना अतैना कल कौसर, हमने बड़ी नेमत दी है, इसलिए आप नमाज पढ़िए। हम में कौन है जो नमाज पढ़ता है, हम में कौन है जो तिलावत करता है, हम में कौन है जो तहज्जुद पढ़ता है, हम में कौन है जो इशराक पढ़ता है, हम में कौन है जो चाश्त पढ़ता है। हम में इतने बैठे हैं, इनको नेमतें न मालूम कितनी मर्तबा अल्लाह ने अता की है, कभी बेटे की, कभी बेटी की, कभी माँ की, कभी बाप की, कभी पैसे की, कभी शादी की, कभी किसी और चीज की, कभी अच्छी नौकरी की। कितनी मर्तबा हमने उसके सामने जा करके सजदा किया, और 2 रकात नमाज शुक्राना हमने और आपने पढ़ी, यकीनन नहीं पढ़ी होगी। हमें मौका नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। हम और आपको जब मिलता है तो जो असल रज़्ज़ाक है, जिसके सामने झुकना है, हम उसी को भूल जाते हैं। सबको याद करते हैं, जिसे याद करना है हम उसी को फरामोश कर देते हैं। यह हमारी नमाज का हाल यह है, यह हमारे रब को याद करने का हाल है। अल्लाह से अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अपने पैगम्बर से कह रहा है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। क्योंकि अरबों का यह दुस्तूर रहा है, अरब जाहिलियत में ये काम करते कि बुतों के नाम पे वो न्याज करते थे, बुतों के नाम पे वो चढ़ावा चढ़ाते थे, बुतों के नाम पे वो जानवर कुर्बान करते थे। उसके मुकाबले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आप कुर्बानी दीजिए अल्लाह के नाम पे। अगर ये कुर्बानी देते हैं बुतों के नाम पे तो आप मेरे नाम पे दीजिए, और बतलाइए बुतों के नाम पे चढ़ावा सही नहीं है, बुतों के नाम पे कुर्बानी सही नहीं है, बुतों के नाम पे ले जा करके जानवर छोड़ना सही नहीं है। अगर छोड़ना है, अगर देना है, अगर अता करना है तो अल्लाह के नाम पे कीजिए। फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिया कौअल अबतर। जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब कुर्बानी करेंगे, जब जिक्र करेंगे, जब तिलावत करेंगे, जब मुझे याद करेंगे, जब मुझे पुकारेंगे, जब मुझे याद करेंगे, जब मेरे सामने आप सजदा करेंगे, जब तकवा इलाही करेंगे, जब मेरे नाम पे आप कुर्बानी देंगे, जब मेरे नाम पे आप बकरीद में कुर्बान करेंगे, जब मेरे नाम पे आम हालात में आप सदका और खैरात करेंगे, फिर नतीजा ये निकलेगा इन नशानिया कौअल अबतर। आपका दुश्मन ही ये दुम्बुरीदा है, आपका दुश्मन ही
ये नाकाम होने वाला है, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होने वाला है। जिस वक्त आस इब्न वाइल ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था उनको छोड़ दीजिए, अब उन्हें कोई याद नहीं करेगा, उनको छोड़ दीजिए, उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो उनको याद रखे, कोई लड़का नहीं जो उनका मिशन लेके चले, कोई लड़का नहीं जो दावत और तबलीग को आगे बढ़ाए। जब उसने ये कहा था अब उनका जिक्र छोड़िए, छोड़ दीजिए, उनका काम खत्म होने वाला है, तब आस इब्न वाइल की तोती बोल रही थी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले 2-4 हजरात 10-20 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। मानने वालों की तादाद उंगलियों पे गिनी जा सकती थी और उधर कुफार मक्का की तादाद लाखों में थी। और आस इब्न वाइल की तोती बोल रही थी, उसका सिक्का सर चढ़ के बोल रहा था और चल रहा था और उसका जादू लोगों पे चल रहा था। जब उसने कहा था मोहम्मद को छोड़ दीजिए, उसका काम खत्म होने वाला है, तब उसका सिक्का मक्का में चल रहा था। फिर धीरे धीरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद नरीना तो नहीं मिली, कोई बेटा तो नहीं मिला, लेकिन आपकी बेटी से आपका नसब चला, जिसे सादात कहते हैं, जिसे सैयद कहते हैं, उस खानवादे से कोई ताल्लुक रखता है। हम और आप उसे एहतराम की निगाह से देखते हैं और कहते हैं ये सैयद खानदान से हैं, ये सादात घराने से हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से हैं। उसे हम और आप बड़े एहतराम से देखते हैं। इस तरह से वो नसब चला और आज तक चल रहा है और आपकी रूहानी औलाद इतनी ज़्यादा हुई और होती चली जा रही है और क़यामत तक आपकी रूहानी औलाद आती रहेगी जो आपका दीन, आपका ईमान, आपकी शरीयत, आपका कुरान, आपकी सुन्नत, आपकी सीरत लेकर के चलती रहेगी और बढ़ाती रहेगी और बढ़ता रहेगा और आपका नाम दुनिया में लिया जाता रहेगा। इस वक्त लिया जा रहा है और दुनिया के दूसरे मुल्कों में न मालूम कहां कहां लिया जा रहा है। 24 घंटे में से कोई सेकंड ऐसा नहीं गुजरता है जब मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जाए। कलमा में भी है, अजान में भी है, नमाज में भी है। इस वक्त भी कहीं ना कहीं अजान हो रही है और कहा जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वक्त कहीं ना कहीं नमाज हो रही होगी जहाँ पे आका पे दुरूद भेजा जा रहा होगा। इस वक्त कहीं ना कहीं हदीस पढ़ी और पढ़ाई जा रही होगी जहाँ पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा होगा। अगर नहीं लिया जा रहा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लिया जा रहा है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जबकि रात का 1 बजा चाहता है। अल्लाह ने इसी को कहा था वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके तज़किरे को बुलंदी बख्शी है, हमने आपके तज़किरे को रिफ़ात बख्शी है। इसी को सर इक़बाल ने इस जुमले में कहा था चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ाते शान व रफ़अना लका ज़िक्रक देखे। ये आका हैं जिन्होंने अमल करके दिखाया। आज तक आका का नाम है और उनका दुश्मन था जिसका सिक्का उस वक्त चल रहा था, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर उनका कोई नाम लेता है तो इसलिए कि उसने आका को कुछ कह दिया था जिसकी वजह से उसका नाम ले लिया जाता, यानी आका के तुफैल में उसका नाम लिया जा रहा है, वरना उसका नाम भी कोई जानने वाला ना होता, कोई लेने वाला ना होता। इसी तरीके से हम और आप अगर चाहते हैं हमारा नाम रहे, हम चाहते हैं हम बाकी रहें, हम चाहते हैं हमारा सिक्का चलता रहे, हम चाहते हैं हमारी तोती बोलती रहे, हम चाहते हैं हमें एक मकाम हासिल हो, हम चाहते हैं हमारी एक इज्जत रहे, हम चाहते हैं हमारा एक वलवला रहे, हम चाहते हैं हमारी एक पहचान रहे, तो हमें भी नमाज की पाबंदी करनी होगी, हमें भी तिलावत की पाबंदी करनी होगी, हमें भी अहकाम इस्लाम की पाबंदी करनी होगी, हमें भी तिलावत की पाबंदी करनी होगी, हमें भी कुर्बानी और सदका और ज़कात को अल्लाह की राह में देना होगा जो अल्लाह ने दिया है। शुक्राने के तौर पे उसके सामने सजदे में गिरना पड़ेगा। एक खुदा के आगे ना झुके सर तो हर जगह सर झुकाना पड़ा है। अगर उसके सामने
सामने नहीं झुकने के लिए तैयार हो। याद रखो, हर जगह अल्लाह झुकाएगा, मार भी खाएंगे, लात भी खाएंगे, इज्जत भी जाएगी, शान भी जाएगी, आफियत भी जाएगी, इज्जत भी लूटेगी, माँ बहनों के ऊपर गंदे हाथ डाले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द नअलम अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खूब पता है जो ये कहते हैं, जो कुफ़ार कहते हैं, जो इनके लीडर कहते हैं, जो ये बदमाश कहते हैं, जो इनके लोग चैनलों पे आकर के बकते हैं, उसकी वजह से आपका दिल छलनी होता है। ये कहते हैं हम इनकी औरतों को मुर्तद बनाएंगे, उससे हिंदू बच्चे पैदा करेंगे। ये कहते हैं हम इनकी बहनों को पढ़ा के ले आएंगे और उसे मुर्तद बनाएंगे। ये टारगेट चल रहा है। 8 से 10 लाख हमारी माएँ और बहनें मुर्तद हो चुकी हैं और हमारा नौजवान इधर उधर इश्क लड़ा रहा है। 1 बजे ये किसी और के चक्कर में होता है और इसकी बहन किसी और के चक्कर में होती है। न इसे अपने बहन की फिक्र है, न बहन को अपने दीन और ईमान की फिक्र है। गलती किसकी है? हमारी है। गलती किसकी है? आपकी है। गलती किसकी है? हमारे पेरेंट्स की है। गलती किसकी है? हमारे गार्जियन की है। गलती किसकी है? हमारे यंगस्टर की है। गलती किसकी है? हमारे इन नौजवानों की है जो इस उम्र में अपना खून लेकर के अपने जिस्म में सड़ा रहे हैं। नौजवानों, किसी कौम की सरबलंदी उस कौम के नौजवानों के सर हुआ करती है। किसी कौम की रीढ़ की हड्डी उसके नौजवान होते हैं, वही उठते हैं, नैया पार लगाते हैं। इस उम्मत का नौजवान सबसे ज्यादा गफलत में सो रहा है। रात भर कैरम है, रात भर लोडू है, रात भर सीरियल है, रात भर फ्री फायर है और रात भर पबजी है। और पबजी खेलने वाला अगर पावर प्ले लेता है तो चूंकि बुतों का सजदा करना पड़ता है और बुतों के सामने अपने इख्तियार से झुकना पड़ता है, इसलिए पबजी खेलने वाला मुशरिक हो जाता है। उसे फिर से कलमा पढ़ना है, उसे फिर से अगर शादीशुदा है उसे अपना निकाह फिर से पढ़वाना पड़ेगा, वरना उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है। देवबंद से फतवा मंगा लीजिए, नदवा से फतवा मंगा लीजिए, सहारनपुर से फतवा मंगा लीजिए, गुरैनी से फतवा मंगा लीजिए। आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत डॉक्टर जाकिर नायक ने भी वीडियो बना करके इसीलिए अपलोड किया था कि पबजी खेलने वाला चूंकि पावर प्ले लेने के लिए बुत के सामने जा करके खुद से झुकता है और जो बुतों के सामने झुके वो ईमान से निकल जाता है, इसलिए वो मुशरिक हो गया। फिर से कलमा पढ़े, फिर से तौबा करे, माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे और अगर शादीशुदा है फिर से वो निकाह पढ़वाए। उसका निकाह टूट चुका है। ये रात भर हम लोग करते हैं फ्री फायर खेल करके। हम समझते हैं हम हिंदुस्तान पैदा कर लेंगे, हम समझते हैं मुल्क हमारा रहेगा, हम समझते हैं हमारी तोती बोलेगी, हम समझते हैं हमारा सिक्का चलेगा। देखते देखते ऐसा मिटाए जाओगे, नाम भी नहीं मिलेगा दास्तां वालों में। इसलिए नौजवानों, जागने की कोशिश करो, जागने की फिक्र करो। हमें गिला गैर से नहीं है, हमें शिकायत गैरों से नहीं है, हमें शिकायत इन हुक्मरानों से नहीं है, हमें शिकायत इन जालिमों से नहीं है, हमें शिकायत अपने इन नौजवानों से है, इन सफ़ेद पोशों से है जो बड़ा सफ़ेद पहनते हैं लेकिन रात में नेट की दुनिया में जाकर के ये अंदर से काले हो चुके हैं और न मालूम क्या क्या जाकर के देखते हैं और क्या क्या खुराफात करते हैं। समझते हैं कोई देखने वाला नहीं, समझते हैं कोई पकड़ने वाला नहीं, समझते हैं कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं। पहले बुराई करने से ये भी रहे ख्याल, कोई तो देखता नहीं मगर देखता है वो, सब कुछ देख रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुने गंदी फिल्में देखने वाले, सुने नेट की दुनिया में जाकर के खुराफात करने वाले, सुने हमारे यंगस्टर, सुने हमारी बहनें, सुने हमारी बेटियां। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत में कुछ लोगों को बंदर और सूअर बना दिया जाएगा। रात में सोएंगे इंसानी हालत में, सुबह उठेंगे उनकी शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी। कोई सूअर की शक्ल में उठेगा, कोई बंदर की शक्ल में उठेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। साहबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे, क्या आपकी उम्मत के नहीं होंगे? आका ने फरमाया, मेरी उम्मत
के लोग होंगे युसल्लूना व यहुज्जूना, हज भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, तिलावत भी करेंगे। फिर ऐसा क्यों होगा? आका ने फरमाया इत्तखज़ुल क़ैनाति वल मआज़िब, गाने बजाने वाली चीज़ों को संभाल संभाल करके रखेंगे, रक्स देखेंगे, डांस देखेंगे, फिल्म देखेंगे, सीरियल देखेंगे। इसी हालत में रात में गाना लोड पे लगा करके सो रहे होंगे, फिल्म लगा करके सो रहे होंगे। अल्लाह इसी हालत में उठा लेगा। कब्र में फरिश्ते को क्या मुंह दिखाएंगे, सवाल का जवाब क्या देंगे, ये सोचेंगे नहीं। इसी हालत में रात करेंगे, इसी हालत में सुबह होगी। न सोने की दुआ है, न आयतल कुर्सी है, न सूरे फलक है, न सूरे नास है। रात को नींद में जाते हुए यही देख करके सोएंगे किसका मैसेज आया, डार्लिंग ने मैसेज किया कि नहीं, गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया कि नहीं, बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया कि नहीं। वही देखते देखते नींद में चले जाएंगे और सुबह जब उठेंगे 9-10 बजे फिर उठा करके पहले मोबाइल देखेंगे किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया है। न दुरूद है, न दुआ है, न सोने की दुआ है, न उठने की दुआ है, न कलमा है, न दुरूद है, न आका को जानते हैं, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? मेरे यहाँ के नौजवानों, मैं तुमसे इज्जत की भीख नहीं मांगने आया। अल्लाह इज्जत देने वाला है और बहुत देने वाला है। मैं तुमसे यहाँ पैसे का सवाल करने नहीं आया। तुम जहाँ चाहो लुटा लो, अल्लाह देने वाला है और बहुत अता करने वाला है। मैं यहाँ तुम्हारे सामने लफाजी करने नहीं आया। अल्लाह लफाजी को जानता है, मेरे दिल की हालत को जानता है। मैं आया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, आका के मानने वाले हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जा करके क्या जवाब दोगे? कुछ तो किया करो। ये कह सको कल क़यामत में मैं गो रहा रही ने, सितम है रोजगार, फिर भी तेरी याद से गाफिल न रहा। इतना तो करो, नमाज की पाबंदी करो, इतना तो करो, तिलावत की पाबंदी करो, इतना तो करो। जो अहकाम इस्लाम है उसे बजा लो। नफिल वगैरह बहुत नहीं है, लेकिन गुनाहों से अपने आप को बचाओ और अपनी शरीयत को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ, अपने को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ। जब किसी सिमत तो तुम गलत चलते हो तभी तुम्हारी बहन पे कोई गलत निगाह डालना होता है और उसकी इज्जत लूटने की पूरी फिक्र में रहता है। लेकिन हम होते हैं ब्लू फिल्म में जा करके किसी बहन बेटी को नंगी देख रहे होते हैं और उसी वक्त में कोई दूसरा शैतान हमारी बहन बेटी के जिस्म से खिलवाड़ कर रहा होता है। हमारी गैरत कहाँ मर गई है, हमारी रगे हमीयत कहाँ काट के फेंक दी गई है। आखिर ये नौजवान इतना गिर क्यों गए हैं? इन्हें अपनी हैसियत का पता क्यों नहीं है? सोच रहे हो बुढ़ापे में जाकर के तौबा करोगे। अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी तौबा करता है, जवानी में तौबा करना ये पैगंबरों का सेवा है और उनकी अलामत है। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे पे भारी है। जवानी में रुकावटें बहुत हैं, जवानी में मवाने बहुत हैं, जवानी में हैल बहुत है, जवानी में खींचने वाली चीजें बहुत हैं। फिर भी तोड़ करके तिलस्म को अल्लाह को याद किया जाए। अल्लाह को ऐसे जवान की इबादत, अल्लाह को ऐसे जवान की तिलावत, अल्लाह को ऐसे जवान को अपने आप को गुनाहों से बचाना इतना पसंद है। अल्लाह कह रहा है कल क़यामत में जब कोई साया नहीं होगा, मेरे अर्श के साए में उस जवान को जगह मिलेगी जिसने अपनी जवानी मेरी इबादत में, मेरी याद में, मेरी जिक्र में, मेरी तलावत में गुजारी हो। और सुने हमारे गार्जियन, सुने हमारे पेरेंट, सुने हमारे बड़े, सुने हमारी माएँ, सुने हमारी बहनें, जिनको इन जवानों से आम तौर पे बड़ी शिकायत रहती है और सिर्फ शिकायत रहती है। ना वो भी कोई दुआ करती हैं, ना कोई दरूद करती हैं, ना अल्लाह से कहती हैं, ना उससे मांगती हैं, ना उसे पुकारती हैं, ना इनके लिए वो जा करके सजदों में दुआएं करती हैं। कोई ज़माना था शौहर कमाने के लिए निकलता, बीवी मुसल्ले पे जा करके दुआ मांगती, ऐ अल्लाह कमाई में बरकत देना, ऐ अल्लाह नौकरी दे देना, ऐ अल्लाह निकला उसे काम दे देना। कोई ज़माना ऐसा था बेटा पढ़ने के लिए, बेटा कमाने के लिए, बेटा जॉब के लिए निकलता, अम्मा मुसल्ले पे चली जाती बेटे के दुआ करने के लिए। अब बेटा बाहर निकलता है, अम्मा और दादी चश्मा लगा करके मोबाइल में चली जाती हैं। क्या दुआ है, क्या दरूद है? कुछ भी नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह
ये पहले शराबी और कबाबी थे, नशा करते थे और बाग में जा कर के अय्याशियाँ करते थे। एक मरतबा ऐसा हादसा हुआ कि ये पूरी तरह से बिल्कुल बदल गए, फिर दीन की तरफ आए, फिर दीन पढ़ना शुरू किया। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हुए, इमाम बुखारी अली रहमा के उस्ताद हैं, यानी इमाम साहब के शागिर्द के शागिर्द हैं। इतना बड़ा मकाम इनको मिला है, इनका लक़ब पड़ गया अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, यानी हदीस के मामले में ये अमीरुल मोमिनीन हैं। और दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन और तमाम उलमा पे कुछ ना कुछ कीचड़ उछाला गया, लेकिन ये तौबा करके लौटने वाला जवान जो शराब में रहता था, जो कबाब में रहता था, जो अय्याशियों में रहता था, जब लौट करके आया ऐसा दीनदार और ऐसा मौलवी ही नहीं, ऐसा मुहद्दिस बना, ऐसा हदीस को हासिल करके उसे आगे चलाने वाला बना। और दीन की ऐसी तड़प इस बंदे के अंदर आई कि लोग कहने लगे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। और तमाम उलमा पे कुछ ना कुछ कीचड़ उछाला गया, किताबों में लिखा गया इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये कमी है। अगर नहीं लिखा गया तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कोई जुमला नहीं लिखा गया। कहाँ तो वह जिंदगी थी जिसमें शराब और कबाब था, कहाँ तो वह जिंदगी थी जिसमें सिर्फ अय्याशी थी, कहाँ तो वह जिंदगी थी जिसमें नाच और गाना था, कहाँ तो वह जिंदगी थी जिसमें सितार बजा बजा करके ये मस्ती करते थे, खुद बजाते थे, इनको बजाना आता था, सितार ले करके बाग में चले जाते, मौसम फल का आता, वहीं अय्याशियाँ करते। फिर जब पलट करके आए इतने नेक बने, इतने नेक बने, किसी ने इनके खिलाफ कोई एक जुमला नहीं लिखा। सब लोग जब बयान करते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तौबा को तो ये बयान कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक कैसे पलट करके आए थे, किसका असर था। सुने हमारे गार्जियन, सुने हमारे पेरेंट, सुने हमारी माँ, सुने हमारे बाप, जब तक ये नहीं ठीक होते तब तक आम तौर पे आल औलाद ठीक नहीं होती। इनके वालिदे मोहतरम, इनके वालिदे मोहतरम एक बाग में माली और निगरानी का काम करते थे। बादशाह वक्त ने इनको लगाया था तुम जाओ हमारी बाग की देख रेख किया करो। ये उसी बाग में रहते और बाग की देख रेख करते। एक दिन बादशाह पहुंच गया और इनसे कहा जाओ जाओ जरा अनार लेकर के आओ। ये लेकर के आए, उसने तोड़ करके खाया, कहने लगा बड़ा तुर्श है, बड़ा खट्टा है और जायका बिल्कुल नहीं, दूसरा लेकर के आओ। दूसरे दरख्त से लाए, फिर अच्छा नहीं निकला, कहने लगे ये भी बेकार है। तीसरे दरख्त से मंगवाया, वो भी अच्छा नहीं निकला, कहने लगे ये भी चौपट है। फिर कहने लगा अच्छा जाओ दूसरा फल किसी और दरख्त से लेकर के आओ। वो गए, कोई और फल लेकर के आए, इत्तेफाक अमर वो फल भी अच्छा नहीं निकला। बादशाह बिफर गया और कहने लगा इतने सालों से तुम इस बाग के माली हो, इस बाग के रखवाले हो, इस बाग के देख रेख करने वाले हो, तुम्हें इतना पता नहीं किस दरख्त का फल कैसा है और कितना अच्छा और कितना कड़वा है। एक ठंडी आ उन्होंने खींची और उसके बाद कहा मोहतरम बादशाह सलामत, आपने मुझे बाग की हिफाजत पे मामूर किया है, आपने मुझे बाग की रखवाली का हुक्म दिया है, बाग के फल खाने की आपने इजाज़त नहीं दी है। मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, आज तक मैंने आपका एक फल नहीं खाया, एक दाना नहीं खाया। मैं इसी हाल में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यहाँ की कोई चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ आपकी इजाज़त नहीं तो मेरे लिए उसका खाना हराम है। जब हराम खाऊंगा मेरा दिमाग सही नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं इसे फल को नहीं छूता हूँ। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ, लौट करके गया, अपनी बीवी से कहने लगा वो बेटी शहजादी के लिए रिश्ते की तलाश चल रही है, रिश्ता नहीं मिल रहा था, एक रिश्ता बहुत शानदार मिल गया है। अहलिया ने पूछा कौन सा रिश्ता? कहने लगा वही जो हमारा गुलाम है, जो हमारा नौकर है, उसी से अपनी बेटी की मुझे शादी करनी है। अहलिया ने कहा आपका दिमाग सही है या दिमाग चल चुका है? कहाँ बादशाह वक्त, आधी दुनिया पे हुकूमत, कहाँ एक गुलाम जो आपके यहाँ का नौकर है उसके हाथ में आप अपनी बेटी देंगे? ऐसा कैसे मुमकिन है? बादशाह ने कहा वहीं शादी होनी चाहिए। दोनों में बहुत हुज्जत हुई और हुज्जत और तकरार के बाद तब बादशाह वक्त ने कहा आज ऐसा ऐसा मामला पेश आया है, उस बंदे के दिल में खौफ खुदा है
है उस बंदे के दिल में खौफ इलाही है, और जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो तुम्हारी बेटी को सताएगा नहीं, वो तुम्हारी बेटी को मारेगा नहीं, वो तुम्हारी बेटी को तड़पा तड़पा करके नहीं पालेगा, रोज मुतालबा नहीं करेगा आज घर से ये लाओ, आज घर से वो लाओ, अम्मा से मंगवाओ, अब्बा से फोन करके पैसा मंगवाओ। वो भीख मंगना हो करके जिंदगी नहीं गुजारेगा। जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो फाका तो करेगा, मरना गवारा तो करेगा, लेकिन ऐसे भीख ससुराल से नहीं मांग मांग करके खाएगा। इसलिए शादी तो उसी से होनी चाहिए। नतीजा ये निकला बादशाह के अड़ने की वजह से उस बेटी की शहजादी की शादी इसी गुलाम से हुई। फिर बाप की नेकी का असर यह हुआ कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा बेटा पैदा हुआ। शुरू में गड़बड़ भी था लेकिन बाप के असर ने उस पर रंग दिखाया और जवानी में जा करके तौबा करके अमीरुल मोमिनीना फिल हदीस बन गया। वो माएँ सुने, वो बहनें सुने जो हराम करती हैं, हराम खाती हैं, हराम ग़िज़ा लाती हैं, हराम ग़िज़ा से हराम खून बनता है, हराम खून से हराम दूध बनता है, फिर वही बेटा खाता है, फिर उसकी ज़हनियत सड़ती है, फिर वो गलत काम करता है, फिर वो ज़नाकारी करता है, फिर वो बदकारी करता है, फिर वो गलत राहों पे चलता है। फिर माएँ कहती हैं बेटा बिगड़ रहा है, अगर बिगड़ रहा है तो देख लो तुम्हारी तरबियत में क्या कमी है, तुम्हारी सोच में क्या कमी है, तुम्हारी फिक्र में क्या कमी है, तुम्हारी ज़हनियत कैसी चौपट है। अगर बिगड़ रहा है तुमने कब अल्लाह से उसके लिए दुआएं मांगी, तुमने कब मुसल्ला बिछाया और दुआ मांगी और ये कहा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, दुआ खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह ने इन बूढ़ों को, इन लोगों को, इन माओं को, इन बहनों को दुआ लिख करके दे दी है। उसे सिर्फ मांगना है, उसके लिए पाकी भी शर्त नहीं है। नापाकी की हालत में भी दुआ पढ़ी जा सकती है और मांगी जा सकती है। अल्लाह ने लिख करके कुरान मुक़द्दस में दे दिया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ मेरे मौला हमारी आल औलाद को, हमारी बीवियों को, हमारी आँखों का ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, यानी दीन भी दे और दुनिया भी दे। अब इससे बेहतर दुआ क्या चाहिए। लेटे रहिए मांगिए, बैठे बैठे मांगिए, बिस्तर पे सोए सोए मांगिए। उसके लिए उठना शर्त नहीं, बैठना शर्त नहीं, वजू शर्त नहीं, पाकी शर्त नहीं, कोई करने के लिए तैयार नहीं। और सब चाहते हैं कि हमारा बेटा जुनैद बगदादी हो जाए, सब चाहते हैं हमारा बेटा जुनैद और शिबली हो जाए, सब चाहते हैं हमारा बेटा ख्वाजा अजमीरी हो जाए। अरे पहले वालिदैन अपनी गोद सही करें, अपना मोहल्ला सही करें, अपना घर सही करें, अपना माहौल सही करें, फिर उसके बाद इन नौजवानों की शिकायत करें। और नौजवानों से तो मैंने पहले ही कह दिया तुम ही तुम थे जब तुम थे, अब तुम नहीं हो, तुम्हारा वजूद नहीं है। इसलिए कि हमने और आपने अपने सबसे बड़े मुहसिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत की हुई है। इसलिए लौट करके आएँ, बगावत छोड़ें और ये तय करें इंशाअल्लाह ताला आज से नमाजें नहीं छूटेंगी, आज से तिलावत नहीं छूटेगी, आज से जिक्र नहीं छूटेगा, आज से दुआ नहीं छूटेगी। और माएँ और बहनें ये तय करें आज से दीन के राह पे चलेंगे। और औलाद की कुछ कमी नज़र आई अल्लाह से कहेंगे, गिड़गिड़ा के मांगेंगे। जब वालिद और वालिदा की दी हुई गुस्से में बद्दुआ कबूल हो जाती है तो गिड़गिड़ा के मांगने से दुआ क्यों नहीं कबूल होगी। इसलिए तय करें अपनी औलाद को कोसेंगे नहीं, उनकी बद्दुआ नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें दुआओं में याद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मामला संवर जाएगा। अल्लाह इन चंद बातों पे सबसे पहले मुझे और आप सभी हजरात को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप थोड़ा सा सुन रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया, फिर भी जितना बोलने का इरादा था मैंने वो नहीं बोला है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ कर ली जाए।